गुड इवनिंग, नमस्कार और बुपुयम रुंगम्ब आदरणीय श्री पुरपा सिरिंग जी, ऑनरेबल एमएलए कम एडवाइजर टू ऑनरेबल मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती नोरबू ड्रोमा जी, बेटर हाफ ऑफ ऑनरेबल सिरिंग सर जी, और हमारे बसार के स्थानीय विधायक एवं गालो समुदाय के पहला महिला विधायक श्रीमती न्याबी जेनी दीक्षित जी हमारे बीच मौजूद है आज। और हमारे रेस्पेक्टेड रोलेंड डोगाम जी जो कि चेयरमैन है अरुणाचल प्रदेश लेबर बोर्ड की। और आज बड़ी मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई बहुत दिनों के बाद हम आज मिले हैं, श्री केगो जिलेन जी जो कि कमिश्नर है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। आप भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है श्री लोकाम लोरिंग जी जो रिश्ते में हमारे मकबूल लगते हैं, हमारे खास करके जो बसार के लोगों के लिए, जो कि ओएसडी है हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब के। और साथ ही साथ एक और ओएसडी हमारे बीच मौजूद है श्री पिल नाबम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे तमाम विशेष अतिथिगण जो कि दिरांग से हमारे ऑनरेबल एमएलए सिरिंग साहब के साथ उनके इस 5 दिन के दौरे पर उनको साथ दे रहे हैं, उन्हें कंपनी कर रहे हैं। आप सभी का एक एक का नाम इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि वक्त का तकाजा है, लेकिन आप सभी का भी आज के इस मौके पर मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और हमारे बीच मौजूद हैं बसार के जेडपीएम जो कि हाल ही में पंचायत चुनाव में अपना जीत हासिल करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो तमाम जेडपीएम का भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, मिस इतर बाम जी और मिसेस आपी गादे जी। और उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है एडीसी और मौजूदा जो डीसी के चार्ज में बैठे हुए हैं श्री इजू मामू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर तुमटेम जाम्बे जी भी हमारे बीच मौजूद हैं जो कि लपारादा के एसपी है। और हमारे जॉन लंकान साहब जो कि एससी है पीडब्ल्यूडी के, आप भी हमारे बीच मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जोना बसार जी भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम हमारे सम्मानित अतिथिगण, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर सिटीजन्स जो इस वक्त इस मौके पर उपस्थित है, और तमाम हमारे जितने मेहमान हैं आज के इस मौके पर, जो कि एक छोटी सी कार्यक्रम रात्रि भोजन यानी कि डिनर प्रोग्राम का आयोजन मैंने किया है हमारे आदरणीय आज के मेहमान श्री पुरपा सिरिंग जी के सम्मान में। और इस मौके पर आप लोगों ने हमारे सिरिंग साहब के साथ दिए, हमारे एमएलए मैडम के साथ दिए, मेरे साथ दिए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके को लेते हुए मैं कुछ बात पुरपा सिरिंग साहब जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दरअसल हमारे अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग के दौरान भी और लपारादा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होने के बाद भी आज तक किसी एमएलए, किसी विधायक, किसी मंत्री ने 5 दिन के लिए अपने लंबे एक समय के लिए एक ऑफिशियल टूर पर किसी डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी ने इस तरह का प्रोग्राम नहीं रखा। लेकिन आज श्री पुरपा सिरिंग जी ने एक इतिहास रचा है। 5 दिनों से लपारादा डिस्ट्रिक्ट के दौरे कर रहे हैं। लपारादा डिस्ट्रिक्ट के पूरे सर्कल का उन्होंने टूरिंग किए हैं, लोगों के जो दुख है, तकलीफ है, उनके जो ग्रीवेंसेस है, उन्हें खुद अपने आप जाके देखे हैं। और उनके दुख दर्द समझने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला दिनों में हमारे आदरणीय पुरपा सिरिंग जी की तरफ से हमें आशीर्वाद, हमें वरदान, हमें सौगात जरूर मिलेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है।
और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आदरणीय एमएलए श्रीमती न्याबेजीनी दीक्षित जी का। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। हमारे आदरणीय एमएलए को लपारादा डिस्ट्रिक्ट के एक ऑफिशियल टूरिंग का आपने प्रोग्राम बनाया और मुझे भी एक अवसर दिया कि जिस एक नोबल कोज के लिए हमारे आदरणीय एमएलए साहब बसार के दौरे पे आए हुए हैं और बसार के तमाम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की भलाई के लिए, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जगह के विकास के लिए जो कार्य करने आए हैं, उसमें मुझे भी एक छोटा सा आज की रात्रि भोजन का आयोजन करके उस कार्यक्रम में योगदान देने का मुझे भी मौका दिया। इसके लिए मैं आदरणीय एमएलए मैडम दिरची का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने एक दिन मीटिंग अपने घर पे रखा दिरची डोलू में, हम लोगों को बताया कि फुटपा सिरिंग साहब आ रहे हैं अपने काफिले के साथ, अपने टीम के साथ, और लपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही एक खुशखबरी बहुत जल्द आएंगे उनके दौरे के बाद। तो इसलिए आप सब जो जिम्मेदार एक नागरिक है लपारादा के, कोई ब्रेकफास्ट, कोई डिनर, कोई लंच का प्रोग्राम अगर आप लोग जिम्मेदारी ले तो बहुत अच्छा बात है। तो हम लोगों ने तुरंत हाँ कर दिया और ये हमारे लिए एक अवसर है कि हमारे आदरणीय सिरिंग साहब को आज मेरे घर पर रात्रि भोजन में एक साथ कुछ पल गुजारने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जहाँ तक सिरिंग साहब का सवाल है, वो 2 बार नर निर्वाचित विधायक चुने गए हैं, यानी कि अनकॉन्टेस्ट एमएलए 2 बार चुने गए हैं। और आज तक अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से किसी ने 2 बार लगातार अनकॉन्टेस्ट एमएलए के खिताब अपने नाम दर्ज नहीं किया, और साथ ही साथ 2 बार चुनाव लड़के जीता। तो कुल मिला के 4 बार सदस्य हमारे असेंबली के मेंबर बन के हमारे बीच मौजूद है। और आप सोचिए कि आज के जमाने में एक बार विधायक बनने के बाद दूसरी बार विधायक बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 4 लगातार विधायक बनना, इसका मतलब हमारे फुटपा सिरिंग जी में कोई बात जरूर है। और इसके लिए मैं दिरांग के तमाम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इतने एक काबिल नेता को आप लोगों ने चुन के 4 मौका दिया है। और ये केवल दिरांग के लिए नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो इसलिए सर ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज शाम हम कुछ वक्त एक साथ गुजारने वाले हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर भी एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे फुटपा सिरिंग सर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन खत्म करके 90 के दशक में 90s के डिकेड में जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब बोमदिला दिरांग वापस आए थे, उस वक्त मेरे बड़े भाई इंजीनियर तोमो बसार जी बोमदिला में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी के थे। और क्योंकि हमारे सिरिंग साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे आसी तोगो बसार एडवोकेट भी उस वक्त वहाँ पे पढ़ते थे, तो उस नज़रिया से वो मेरे बड़े भाई तोमो बसार जी को अच्छी बोल के पुकारते हैं, आज भी पुकारते हैं। और मेरे बड़े भाई अभी आप सभी को पता है चीफ इंजीनियर पीएचडी ईस्टर्न जोन में नामसाई में उनके पोस्टिंग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो बड़े दीदी है तोपू बसार सर परसों मुझे फ़ोन किया कि उसने कहा कि मेरे भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे सिरिंग साहब को घर में दावत पे बुला रहे हैं। क्योंकि 90 के दशक में जब सिरिंग साहब उस वक्त एमएलए भी नहीं थे, तब असीतोमो मेरा भाभी जी और मेरा दीदी को सिरिंग साहब ने अपने घर में बहुत ही खूबसूरत डिनर के लिए दावत दिया था। और उस बात का जिक्र मेरा दीदी ने परसों मुझे किया है। तो इसलिए हम लोगों के एक पारिवारिक संबंध भी है, एक फैमिली एक रिलेशन भी है, दोस्ती भी है, फ्रेंडशिप भी है। तो इसीलिए आज जो है मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। और आज की शाम आप सबके मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम में कार्यक्रमों के गुलदस्ता एक एक करके आपके लिए पेश करेंगे। और हम चाहते हैं कि आज हमारे 5 दिन के दौरे के आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में हम हमारे सम्मानित अतिथि से मैं बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज जो है आप हमें कुछ समय जरूर दीजिए आपके मनोरंजन के लिए। दिरची मैडम के घर में मैंने आपको सर मजाक से भी एक बात बोला था कि सर
आपका एनर्जी तो बहुत है, आप इतने बढ़िया डांस कर रहे थे, तो मैंने कहा था सर आपकी मेरे घर में भी आपके लिए दावत है, आप अपना एनर्जी मेरे घर के लिए भी बचाइए। तो आपने मुझे कहा था कि तो जो चिंता मत करो, मेरे पास बहुत एनर्जी है। तो सर आज हम लोग आपकी एनर्जी आप भी लगाइए। और जहाँ तक एक दस्तूर, मैंने बहुत अच्छा दस्तूर देखा है हमारे प्रेसिडेंट साहब जोनिया बसार जी के घर में, जिस तरह से हमारे सिरिंग साहब और मैडम जो है लोगों को प्यार से पोका पिला रहे थे, तो उसमें एक चुटकुले में सर एक मुझे किस्सा याद आया। तो कुछ लोग जो है, किसी का सर 3 पैक का कैपेसिटी होता है, तो 3 पैक तो पहले मार चुका था और 1 पैक आपके हाथों से भी मार दिया। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग ऐसा है, वो आए थे तो थे अपने गाड़ी खुद चला के हमारे जोनिया बसार जी के घर में, लेकिन थोड़ा सा उनका जो एवरेज ज़्यादा हो गया। 3 पैक वो पहले मार चुके थे, 1 पैक सर आपके हाथ से ले लिया था। तो क्या हुआ कि नतीजा ये हो गया कि वो अपने गाड़ी से आया जरूर था, लेकिन वापस चला गया किसी और के गाड़ी के पीछे बैठ के। तो अभी ऐसा है कि सर अभी सब थोड़ा सतर्क हो गए कि जिसका 2 पैक का कैपेसिटी है वो 1 ही पैक पी के बैठा हुआ है। उन लोगों को पता है कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी के हाथों से 1 पैक पीना पड़ेगा, तो इसलिए आपके कोटा सब बचा के रखा हुआ है सर। और दूसरी बात है, मुझे तो हमारे आदरणीय सिरिंग साहब से के हाथों से पैक पीने का मौका मिला मेरा चाचा जी जोनिया बसार जी के घर में, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं तरस रहा था कि हमारे जो मैडम है नोरबू ड्रोमा मैडम जी के हाथ से मुझे बहुत तमन्ना था 1 पैक पीने का। तो आज वो मौका मुझे लगता है ज़रूर मिलेगा, तो मैडम के हाथों से मैं ज़रूर 1 पैक पीऊँगा आज। तो बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज के स्वागत भाषण जो है, वेलकम एड्रेस यहीं पे समापन करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ सर हमारे फैमिली की तरफ से छोटा सा प्यार भरा नजराना है, वो कुछ प्रेजेंटेशन राउंड कुछ समय 10 मिनट और मैं आप लोगों का लूँगा। उसके बाद कार्यक्रम का जो सफ़र है, संगीत के सफ़र में हम आप सभी को लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे आज के आदरणीय मुख्य अतिथि श्री फुलपाल सिरिंग सर जी, आप सर थोड़ा सा आने का कष्ट कीजिए मंच पर। एक छोटा सा सर प्यार भरा नजराना है मेरे श्रीमती की ओर से, मेरे बेटर हाफ की ओर से। हर नेम इज तोनीर बसार, सी इज द फॉर्मर ZPM ऑफ बसार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हार्द भाई चिपम अच्छा हुआ भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा मिसेस को आपने अपनी जानकारी दी, आपने क्या पीना पड़ेगा? आ जाओगा सर, और वो कैनेडा है, वो जो से मिलेगा आपको। छोटा सा सर एक थोड़ा सा मिथुन का थोड़ा मीट था, जस्ट सर आज पकड़ लेने से हो गया सर, जस्ट प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, हमारे स्थानीय विधायक मौका किन्नर श्रीमती न्याबेजिनी दीक्षित जी, प्लीज़ आप भी आइए, आपके लिए भी एक छोटा सा नजराना है। थैंक यू किन्नर अकजा आलदा किन्नर। और हमारे बीच मैडम नोरबू ड्रोमा जी, जो कि मैंने सुना है कि हमारे सर के 20 साल के राजनीतिक सफर में आज तक कभी भी सर के साथ कहीं भी टूरिंग पे नहीं गए हैं, लेकिन आज पहली बार लपारादा डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खास एक मौका है। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज मैडम आइए। बेटी है जोंगम बसार तासो, जो कि फैशन डिजाइनर है, तो उनका एक डिजाइनिंग काले है, ये आपके लिए एक प्यार भरा नजराना है। ये इनका जोमदी लेबल है मैडम, इनका जो प्रोडक्ट का जो ट्रेडमार्क है, और काफ़ी अरुणाचल में वैसे काफ़ी अच्छा इनका
कारोबार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो को लगा था हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू, थैंक यू। कोई छूट गए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमें ये सोच के, ये समझ के चलना पड़ेगा कि अगर हमने पुष्पा सेरिंग जी का सम्मान किया तो समझ लीजिए पूरा दिरांग का सम्मान हम लोगों ने किया, और अगर हमने श्रीमती न्याबुजिनी दिरची जी का सम्मान किया तो समझ लीजिए पूरा लपारादा डिस्ट्रिक्ट का सम्मान हम लोगों ने किया। तो ये जो प्रेजेंटेशन राउंड है हम यहीं पे समापन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।